नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि हम लोग अंग्रेजी में कुछ भी लिखें, कुछ भी बात करें, तो प्रत्येक चीज को लिखने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट का होना परम आवश्यक होता है। बिना सब्जेक्ट के हम लोग किसी भी सेंटेंस या वाक्य आदि का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हमारे साथ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है जबकि कर्ता कोई होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए क्या आज मान लिया जाए आज संडे है, कल मंडे होगा। ये संडे से मंडे करने वाला कौन है? अब जब कोई करने वाला नहीं है तो ये होता है कैसे? तो इस स्थिति में अगर मान लिया जाए कल इसी प्रकार से मान लिया जाए अभी 4 बज रहा है, इसके बाद 5 बज जाएगा। इस तरह से समय में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इन सभी परिवर्तनों को करने वाला आखिर कौन होता है हमारे आसपास? अगर पूछा जाए तो कोई नहीं। यहाँ तो मैं सिर्फ एक समय की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए इस तरह की हजारों लाखों स्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं, जहां पर भी कोई काम आदि तो होते रहता है, लेकिन अमुक काम को करने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता। इस स्थिति में हमें एक विशेष प्रकार के कर्ता की आवश्यकता पड़ती है। उस कर्ता को हम लोग कहते हैं क्या? इंट्रोडक्टरी इट। इस इंट्रोडक्टरी इट को कई और शब्दों में डमी सब्जेक्ट भी कहा जाता है। डमी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस इंट्रोडक्टरी इट का जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसे लिखते तो हैं, लेकिन इसका कोई व्यवहारिक हिंदी नहीं होता, या फिर यूं कह सकते हैं इसका कोई व्यवहारिक मतलब नहीं होता, जिस कारण इसे डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसके बाद कई बार इसे एंटीसिपेटरी का मतलब होता है भाग लेने वाला, यानी कहने का मतलब ये भाग तो लेता है वाक्य निर्माण में, लेकिन इसका कुछ भी मतलब होता नहीं है। और तीसरी स्थिति में इसका मतलब क्या, इसको क्या कहा जाता है? तो प्रीपेरेटरी। प्रीपेयर का मतलब होता है तैयार करना या बनाना, तो प्रीपेरेटरी का मतलब क्या यहाँ पर क्या अर्थ हो जाता है? या किसी वाक्य में आता है, वह वाक्य को निर्माण करने में सहायक होता है, लेकिन इसका मूल रूप से मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसमें कई प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। हमने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे कुछ कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांट दिया है। जैसे यूज उपयोग के लिए पहले टाइम समय, इसके बाद नेचुरल इवेंट, इम्फेजिंग नाउन और प्रोनाउन, नो यूज नो गुड, पोजीशन ऑफ वेदर। इस प्रकार से इसमें कई सारी चीज आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और इन सभी स्थितियों को अगर देखा जाए तो हम लोग अगर देखें तो जैसे समय को ले लिया जाए तो समय को हम लोग किन किन चीजों में पढ़ते हैं? तो हम जानते हैं समय को हम लोग घंटा, 2 घंटा, इस तरह से। इसके बाद और क्या होता है? समय को ही जब हम लोग 24 घंटा में ले लेते हैं तो यह क्या हो जाता है? डेज। इसके बाद ये हो जाता है क्या? मंथ, ईयर। इस तरह से इन सभी को दर्शाने के लिए हम लोग इसी इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करते हैं। इसका जो बनावट होता है वह 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है इट के साथ इज, इट के पास इज, इसके बाद आप जो भी मान लीजिए समय रखना है तो आप समय रख सकते। जैसे मान लीजिए इट इज 5 o'clock, 5 बजा है। इट इज 4 o'clock, 4 बजा है। इसे मान लीजिए डेज का मतलब दिन होता है। मान लीजिए इट इज सैटरडे, शनिवार है। इसी प्रकार से शनिवार का दिन है, शनिवार है। सभी स्थिति में आप इट इज लगा करके वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर आपको भूतकाल में इसे ले जाना हो तो आप इस इट को बदल करके सिर्फ वाज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इट वाज मार्च, क्या मतलब? इट वाज मार्च। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं इट वाज मंथ ऑफ मार्च, यानी कि यह मार्च का महीना था। इस तरह से फिर क्या देखते हैं? मंथ का मतलब महीना, ईयर का मतलब साल। जैसे मान लीजिए 2021 है तो इट इज 2021, 2022 था तो इट वाज 2020, इट वाज 2020। इस तरह से इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। फिर क्या देखते हैं हम लोग? समय को दर्शाने में हमें कई बार कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे में कई बार क्या होता है, हम लोग समय के साथ साथ कई बार हम लोग AM का प्रयोग करते हैं। AM का, कई बार हम लोग PM का प्रयोग करते हैं। यहाँ आपको ध्यान में क्या रखना है? ए जो होता है यहाँ, ए का मतलब होता है यहाँ पर MT, और P का मतलब होता है पोस्ट। यहाँ NT का मतलब होता है पहले, और पोस्ट का मतलब होता है बाद। और M जो है यहाँ पर शब्द, इस M का मतलब होता है मेरीडाइन। मेरीडाइन का मतलब होता है बीच का समय।
तो मेरिडायन को अगर बीच का समय ले लिया जाए तो ए एम, इसका मतलब क्या हो गया ए एम, इसका मतलब क्या हो गया एंटी मेरिडायन, एंटी मेरिडायन। इसका मतलब एंटी का मतलब क्या होता है पहले, इसका मतलब ये होता है कि ए एम का मतलब कब, दोपहर 12 बजे से पहले। इसी प्रकार से हम जानते हैं पीएम का मतलब क्या हो जाएगा, तो पी का मतलब देखते हैं पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद, अब मेरिडायन का मतलब क्या होता है बीच का समय, मेरिडायन का मतलब बीच का समय। इस तरह से हम कह सकते हैं पीएम का मतलब क्या हो जाएगा पोस्ट मेरिडायन, तो क्या मतलब हो गया दोपहर 12 बजे के बाद का समय। यानी कहने का मतलब ये कि दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर के और रात के 12 बजे तक के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग पीएम कहते हैं, और रात के 12 बजे के बाद से लेकर के और दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को हम लोग एएम कहते हैं। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं। मान लीजिए इसमें चीज ध्यान क्या रखना है, वैसे मान लीजिए इट इज 5 o'clock 5 बजा है, लेकिन जब हम लोग एएम पीएम लगा देते हैं तो उस स्थिति में हम लोग ओ क्लॉक शब्द नहीं जोड़ सकते। मान लीजिए इट इज 5 AM, इट इज 5 AM, इट इज 5 PM, इट इज 4 AM, इस तरह से अन्य शब्द भी आ सकते हैं। इसमें कई बार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जबकि हमें क्या होता है तो घड़ी के साथ साथ समय कई बार कुछ पहले और कई बार कुछ कम आदि लेना पड़ता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है हम लोग समय के साथ कई बार पौने का, कई बार सवा आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, यदि आपको 15 मिनट का जिक्र करना है तो इसे आप लोग क्वार्टर पढ़ेंगे, QUARTR, क्वार्टर। यदि 30 मिनट दर्शाना हो तो इसे आप कहेंगे हाल्फ, इसे आप क्वार्टर आवर कह सकते हैं, इसे आप हाल्फ आवर कह सकते हैं। क्वार्टर का मतलब वैसे होता है 1/4, 1/4 भाग, और इसका 30 हाल्फ का मतलब होता है 1/2। हम जानते हैं 15 मिनट का मतलब यदि वही होता है कि 1 घंटे का 1/4 भाग। ठीक, तो इस तरह से अगर करना हो तो इसमें 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती है। जैसे मान लीजिए अब इसी में समय कुछ आगे कर दीजिए, मान लीजिए इट इज 5 o'clock 5 बजा है, मान लीजिए 5:15 बजा है, तो इसे मान लीजिए 5:15 बजा है, 5:15 बजा है, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट इज क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट कितना 5 o'clock। ठीक है, इट इज क्वार्टर पास्ट 5 o'clock। इसमें एक चीज और ध्यान क्या रखना है कि कई बार क्या होता है, ध्यान रखना है कि तो मान लीजिए क्वार्टर हाफ के लिए हो गया, कई बार समय हो सकता है कि कुछ मिनट आगे हो। जैसे मान लीजिए क्या कि 5:16 हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका, इट इज 16 मिनट पास्ट कितना 5 o'clock, 5 o'clock। यहां एक चीज का ध्यान रखना है क्या, चूंकि हम यहां पर 16 मिनट, देखिए क्या 16 मिनट को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि दिए गए मिनट यदि 5 से डिवाइड हो जाए तब उस स्थिति में उसमें मिनट नहीं लगाना है, और यदि डिवाइड नहीं हो तब मिनट लगाना है। यहां हम देख सकते हैं कि 16 मिनट लगा है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर अगर हो जाता है 20 मिनट, 5:20 हुआ है, तब इट इज 20 past 5 o'clock। यानी कहने का मतलब ये कि इस स्थिति में तब मिनट शब्द यहां पर आपको नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है, जबकि मिनट शब्द यदि 5 से पूरी तरह से विभाजित हो तब आपको ये सब नहीं लगाना है। इसी प्रकार से कई बार स्थितियां इस प्रकार की भी हो सकती है जबकि कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी हो। जैसे मान लीजिए इसमें एक वाक्य लीजिए और भी आप, इसमें दूसरी स्थिति लीजिए, मान लीजिए क्या 7 बजने में 8 मिनट बाकी है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट इज क्या 8 मिनट, इट इज 8 मिनट टू 7 o'clock। ठीक है, इट इज 8 मिनट टू 7। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि समय कुछ अगर बाकी हो तो मिनट के साथ 2 लगाइए और फुल टाइम रखिए, और यदि आगे हो तो पास्ट लगाइए।
इस तरह से हम इसमें अगर दो सूत्र के तरह अगर आपको देना चाहे तो मैं कह सकता हूं कि जब समय से कुछ आगे हो तब आप इसमें इट इज प्लस, अगर आगे हो तो इट इज प्लस पास्ट, इसके बाद जो भी हो, जैसे मान लीजिए इट इज 5 मिनट पास्ट, यहां पर हम कह सकते हैं कि इट इज के बाद आप मिनट रखिए, यहां पर मिनट प्लस पास्ट, और पास्ट के बाद यहां पर रख दीजिए आप क्या, फुल टाइम, क्या आपका जो भी फुल टाइम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 7 बजने में 8 मिनट, जैसे है लीजिए ना, इट इज 5 AM, क्या मतलब हो गया 5 बजा है। अब मान लीजिए 5:05 हुआ है तो इट इज 5 पास्ट 5 AM। इसी प्रकार से जब समय कुछ आगे हो तो क्या करते हैं, इट इज प्लस मिनट प्लस पास्ट प्लस फुल टाइम, और जब समय में कुछ बाकी हो, जब कुछ बाकी हो तो इस स्थिति में तब क्या करते हैं, इट इज प्लस मिनट प्लस 2 प्लस फुल टाइम। जैसे यही ले लीजिए, क्या जब समय कुछ आगे हो, 7 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज 8 मिनट, हम कह सकते हैं इट इज प्लस मिनट प्लस 2 प्लस फुल टाइम 7 o'clock। इस तरह से अन्य प्रकार की भी स्थितियां हो तो आप इस तरह लेकर के बना सकते हैं। इसका सबसे सुंदर तरीका क्या होता है, आप इसे ध्यान में रखें, निरंतर मात्रा में रियाज करें। इसको आप अगर एक सूत्र के तौर पर देखना चाहें तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ पर एक घड़ी बना हुआ है, मान लीजिए 12, 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 बीच में, ठीक। तो इसमें दो स्थितियां, यानी कहने का मतलब मान लीजिए क्या कि समय अगर कई बार क्या हो सकता है, या आगे की ओर हो सकता है, ऐसे तो आगे की तरफ होगा तो क्या करना है, इसमें जो भी समय होगा उसमें समय इट के बाद इट इज प्लस मिनट के बाद क्या करिए, यहां पर पास्ट लगाइए, पास्ट के बाद जो भी समय है वह रख दीजिए। और अगर कुछ समय बजने में बाकी हो तो सब इसमें भी यही काम कीजिए, तब इट इज के बाद मिनट रखिए, मिनट के बाद 2 रखिए, 2 के बाद फुल टाइम रख दीजिए। इसको भी आप ध्यान में रख करके इसको बना सकते हैं। मान लीजिए क्या 12:14 हुआ है तो इट इज क्या 14 मिनट पास्ट, मिनट के बाद पास्ट लगाना है, इसमें पास्ट 12 o'clock। और मान लीजिए इसी में क्या 11 बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज 8 मिनट टू 11 o'clock, इट इज मिनट टू, यहाँ पर फुल टाइम। इसको आप ध्यान में रख करके आसानी से कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस स्थिति, इन सभी का प्रयोग कर करके हम लोग क्या टाइम समय बता सकते हैं। मान लीजिए 5 बजा है, 6 बजा है, सुबह है, इसी प्रकार से सुबह है, शाम है, रात है, सुबह है इट इज मॉर्निंग, शाम है इट इज इवनिंग, दोपहर है इट इज नून, ठीक है, सूर्योदय का समय है इट इज डाउन टाइम, सूर्यास्त का समय है इट इज डस्क टाइम। इसी प्रकार से अन्य में भी आप लगा सकते हैं। मान लीजिए फिर मंथ लीजिए, मान लीजिए फरवरी का महीना है, इट इज फरवरी मंथ। इसी प्रकार से द मंथ ऑफ द फरवरी, ऐसे भी इसे आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए ईयर, साल में मान लीजिए 2021 है तो इट इज 2021, मान लीजिए 2020 था तो इट वाज 2021। यानी कहने का मतलब है कि हर स्थिति में आपको इट ही लेना है। क्यों लेना है इट? क्योंकि हम जानते हैं ये समय आदि जो बदलते हैं या बदलते तो हैं, लेकिन इसे बदलने वाला कोई होता नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये मूल रूप से नेचुरल इवेंट होते हैं। नेचुरल इवेंट क्या होते हैं? जैसे हम लोग प्राकृतिक घटना कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए हम लोग मूल रूप से इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करते हैं। हमने पहला पढ़ लिया टाइम, इसके में कैसे दर्शाना है। फिर एक और दोहराइए इसको। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी पूरा का पूरा समय दिया हुआ होगा तो इट इज के साथ 5 बजा है इट इज 5 o'clock, 6 बजा है इट इज 7 o'clock, इस तरह से। फिर क्या देखते हैं हम लोग, यदि कुछ समय आगे हो तो क्या करते हैं हम लोग, आगे वाले समय के लिए क्या करते हैं तो उसमें पास्ट यानी कि इट इज प्लस मिनट देख करके पास्ट रखते हैं, फिर फुल टाइम रख देते हैं। और यदि कुछ समय बाकी हो तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इट इज रखने के बाद तब क्या करते हैं मिनट के बाद 2, तब फुल टाइम रख देते हैं।
इसे आप एक दो लेकर के आप इसको रियाज करें, आप इसे तुरंत सीख जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या, नेचुरल इवेंट। माफी चाहूंगा, मुझे थोड़ा ये बोर्ड की सफाई करने में मैं आप लोगों का समय बर्बाद करता हूं। नेचुरल इवेंट, नेचुरल इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटना। प्राकृतिक घटना, ये प्राकृतिक घटना क्या होती है, तो उस प्रकार की घटनाएं जो कि हम जो होता तो है और इसके होने में हम लोगों का कोई बस नहीं चलता। इसे प्राकृतिक घटनाएं तब क्या क्या हो सकती है, तो इसमें मूल रूप से आ सकता है, तो आपको क्या क्या, स्ट्रॉम, आंधी, इसी प्रकार से मान लीजिए वोल्केनो, ज्वालामुखी, फ्लड, बाढ़, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए टोर्नेडो, चक्रवात, ध्यान रखना है, चक्रवात को कई जगहों पर टोर्नेडो, कई जगहों पर साइक्लोन, कई जगह पर हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से आंधी हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात का आदि आना, ये सभी के सभी मूल रूप से प्राकृतिक घटनाएं होती है। इस तरह से और भी अगर कोई प्राकृतिक घटनाएं आपको मिले देखने को, तो आप आसानी से उसे नेचुरल इवेंट के तौर पर इटड़ा करके बना सकते हैं। मान लीजिए आंधी है, इट इज स्ट्रॉम, ज्वालामुखी है, इट इज स्ट्रॉम, इट इज वोल्केनो, ज्वालामुखी था तो इट वाज वोल्केनो। इसी प्रकार से होता है अर्थक्वेक, इसका मतलब होता है भूकंप, ठीक है। भूकंप जब पृथ्वी जब शक हो जाता है, हिलने लगता है, इसी तरह हम लोग भूकंप कहते हैं। ये सब प्राकृतिक घटनाएं, और इस तरह से अन्य भी कोई अगर प्राकृतिक घटनाएं हो तो उसको भी दर्शाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, इम्फेसाइज, नाउन और प्रोनाउन। ये इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, इम्फेसाइज का मतलब होता है जोड़ देना। अब ये जोड़ देना क्या होता है, इम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। ये जोड़ देना क्या होता है, ये जोड़ देने का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं और कई बार हमें कहना हो, जैसे मान लीजिए किसी अमुक काम को किसी व्यक्ति ने किया है, मुझे जोड़ देकर कहना है कि उसी ने किया है। जैसे मान लीजिए राम ने ही कलम चुराई, तो इस अवस्था में तो कह सकते हैं क्या, इट इज राम हु स्टोलन पेन, ठीक है। इट इज राम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा इट इज राम, वही राम वही है। हु, इस हु का मतलब यहाँ होगा जिसने, स्टोलन पेन, कलम चुराई। यहाँ पर पेन के पर यहाँ द लगाना आवश्यक होगा, क्योंकि जिस कलम के बारे में चर्चा किया जा रहा है उस कलम के बारे में वक्ता और श्रोता पहले से दोनों जानते होंगे, इसलिए यहाँ पर द का लगाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार से अन्य किसी भी चीज में, जैसे मान लीजिए इट इज संडे, इट इज संडे, इट इज संडे व्हेन स्कूल ऑफ, क्या मतलब, इट इज संडे व्हेन स्कूल ऑफ, वह रविवार ही था, ठीक है, वह रविवार ही था जब स्कूल बंद था। इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर संडे क्या है, नाउन की तरह। इस तरह से किसी भी अन्य के बारे में अगर जोड़ देना होगा तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग दे करके प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इट इज सीता, इट इज सीता हु डांस वेल, वह सीता ही थी जो अच्छी नाचती थी। इसी प्रकार से मान लीजिए इट इज मोहन हु टीच मी वेल, वह मोहन ही था जिसने मुझे बढ़िया से पढ़ाया। तो हम देख सकते हैं इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस नाउन पर जोड़ देने का काम करते हैं। इसी प्रकार से प्रोनाउन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, इट इज माई ब्रदर, या फिर मान लीजिए इट इज यू हु डू दिस, यह तुम ही थे जिसने इस काम को किया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर नाउन के लिए भी और प्रोनाउन दोनों पर हम लोग जोड़ डालने के लिए इस इट का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे लीजिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए इट इज यू हु डन दिस, इट इज यू हु डन दिस, तुम वही हो जिसने इसे पूरा किया। हम देख सकते हैं यहाँ पर इट का प्रयोग कर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन पर जोड़ देने का काम कर रहे हैं। फिर तीसरी अगली जो स्थिति होती है वह क्या होती है,
तो नो यूज नो गुड, ये नो यूज और नो गुड क्या होता है? ये इट के साथ नो गुड और नो गुड और नो यूज आते हैं। यहां नो गुड और नो यूज इन दोनों का मतलब होता है से कोई मतलब नहीं, फायदा नहीं या बेकार। ठीक है, से कोई मतलब नहीं, से कोई फायदा नहीं या फिर बेकार। जैसे मान लीजिए क्या, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज टू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। इट इज नो यूज टू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। इसका क्या मतलब होगा? इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं। तो फिर मान लीजिए इट इज नो यूज टू स्टैंड हेयर, यहां खड़ा होने से कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज टू टॉक टू यू, तुमसे बात करने से कोई फायदा नहीं। इसी प्रकार से नो गुड भी ले सकते हैं। इट इज नॉट गुड टू सी यू, क्या मतलब? तुम्हें देखने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें देखने से यानी तुम्हें देखने से तुम, या फिर ये भी कह सकते हैं तुम्हें देखना बेकार है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से कई बार इसमें यूजलेस भी आता है। इट इज यूजलेस टू सी यू, इट इज यूजलेस टू कम हेयर, यानी कि यहाँ आना बिल्कुल बेकार हो गया। इन स्थिति में भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नो यूज और नो गुड जो होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है से कोई मतलब नहीं, से कोई फायदा नहीं या बेकार। आप कहीं पर भी किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नो यूज इट इज नो यूज टू वॉन्डरिंग हेयर, यहां आने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू बाय दिस पेन, इस कलम को खरीदने से कोई फायदा नहीं है। इट इज सो यूजफुल टू वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने से कई सारे फायदे हैं। इस तरह से अन्य वाक्यों में भी लेकर के इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या देखते हैं हम लोग? पोजीशन ऑफ वेदर। ये देखिए पोजीशन ऑफ वेदर क्या होता है। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, ठीक, और वेदर का मतलब होता है मौसम। ठीक है, इस तरह से इसका कुल मतलब क्या हो जाता है? पोजीशन ऑफ वेदर, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो मौसमों की स्थिति। और इसे भी दर्शाने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी इट का ही प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसका कुछ मैंने सूची बना रखा है, आप इस सूची से इसे पढ़ने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है, पोजीशन ऑफ वेदर, मौसम की स्थितियां क्या क्या हो सकती है? देखिए, हॉट गर्म, तो इसे भी दर्शाने के लिए आप पूर्व की विधि का ही प्रयोग करेंगे। इट इज हॉट, गर्मी है। इट इज वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। इसके बाद गर्मी शब्द को व्यक्त करने के लिए अलग अलग कई प्रकार के अन्य शब्द भी आते हैं। इसे देख सकते हैं, टू हॉट, टेरेबली हॉट, स्कॉर्चिंग हॉट, ब्लिस्टरिंग हॉट। इन सभी का मतलब होता है भयंकर गर्मी, अति गर्मी, असहनीय गर्मी, या फिर कह सकते हैं चिलचिलाती गर्मी। ठीक है, फिर आगे देखिए इसके बाद क्या? कोल्ड का मतलब ठंडा। इसका भी वाक्य बनाना है। मान लीजिए भयंकर गर्मी है, इट इज टू हॉट। कल भयंकर गर्मी था, इट वॉज टू हॉट यस्टरडे। हम जानते हैं बीते हुए कल के लिए हम लोग यस्टरडे लेते हैं, बीते हुए कल के लिए, और आने वाले कल के लिए टुमारो लेते हैं। इसी में मान लीजिए इट इज टू हॉट, इट इज टेरिबली हॉट यस्टरडे। कल भयंकर गर्मी था, कल अति गर्मी था, कल असहनीय गर्मी था, कुछ भी हो सकता है। फिर आगे बढ़िए, कोल्ड का मतलब क्या होता है? ठंडा। वेरी कोल्ड का मतलब बहुत ठंडा। इट इज कोल्ड टूडे, आज ठंडा है। इट इज वेरी कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंडा है। इसी प्रकार से टू कोल्ड, चिली कोल्ड, सीवर कोल्ड, बोन क्लेटरिंग कोल्ड, इन सभी का मतलब होता है भयंकर ठंडक, असहनीय ठंडक, कड़ाके की ठंडक, या फिर हड्डी को जकड़ देने वाली ठंडक, हाथ पैर काम नहीं करने वाला ठंडक। इसमें आप जितना भारी से भारी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें खुद से भी लेकर के आप व्यक्त कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे टू कोल्ड, मान लीजिए इट इज टू कोल्ड टुडे, आज भयंकर ठंडक है। इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे, कल भयंकर ठंडक था। इसी प्रकार से मान लीजिए इट इज चिली कोल्ड डे आफ्टर यस्टरडे। तो डे आफ्टर यस्टरडे हम लोग परसों के लिए लेते हैं, और ये परसों जो होता है कौन?
बीता हुआ परसों, परसों दो प्रकार के हो सकते हैं, बीते हुए भी और आने वाले भी। तो जब आने वाला होता है तब कमिंग लगाते हैं, इट इज कमिंग, और बीता हुआ होता है तो उसमें आफ्टर यस्टरडे प्रयोग कर लेते हैं। फिर आगे बढ़िए, बॉर्न क्लैटरिंग, ये सभी का मतलब क्या होता है, भयंकर ठंडा। फिर क्या इसके बाद, शीतलहरी, कोल्ड वेव, जानते हैं वेव का मतलब होता है धारा। आप इसे बना करके याद करें तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। वेव का मतलब होता है धारा, कोल्ड का मतलब ठंडा, तो ठंडा जो वेव होता है तो शीतलहरी कहते हैं। फिर क्या इसके बाद, स्कॉर्चिंग सन, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है चिलचिलाती, और सन का मतलब सूर्य। इस प्रकार से स्कॉर्चिंग सन का मतलब क्या होता है, चिलचिलाती धूप। इट इज स्कॉर्चिंग चिल टुडे, इट इज स्कॉर्चिंग सन टुडे, आज चिलचिलाती धूप है। फिर आगे बढ़िए, लू, लू को दूसरी शब्दों में क्या कहते हैं, हॉट विंड समर। क्या मतलब, हॉट का मतलब गर्म, विंड का मतलब हवा, समर का मतलब गर्मी। ये गर्मी में जो जोड़ों की हवा बहती है उसको तो हम लोग लू कहते हैं। फिर क्या इसके बाद, सनी वेदर, यहाँ पर मौसम के बारे में अलग अलग कुछ जानकारियां दी गई है, देख सकते हैं आप। क्या है, सनी वेदर, तो सनी का मतलब होता है धूपदार, और वेदर का मतलब मौसम, तो धूपदार मौसम। इट इज सनी वेदर, आज धूपदार मौसम है। फोगी वेदर, फोग का मतलब होता है कुहासा, तो फोगी का मतलब हुआ कुहासेदार या कुहासा से भरा हुआ, और वेदर का मतलब मौसम, तो फोगी वेदर, कुहासेदार मौसम। इसको लगा करके आप इसके साथ वाक्य बना सकते हैं। फिर देख सकते हैं क्लाउडी वेदर, तो क्लाउड का मतलब होता है बादल, ये एडवर्ब बन गया है क्लाउडी, बादल से भरा या बादलदार मौसम। रेनी वेदर, रेनी का मतलब वर्षा, वेदर रेनी वेदर, वर्षा वाला मौसम। मान लीजिए टुडे इज रेनी वेदर, आज वर्षा वाला मौसम है। यस्टरडे वाज रेनी वेदर, कल बीता हुआ जो है वह वर्षा वाला मौसम था। फिर आगे बढ़िए, प्लीजेंट वेदर, प्लीजेंट का मतलब होता है मधुर या सुहाना या अच्छा, तो प्लीजेंट वेदर, सुहाना मौसम, सुंदर मौसम, अच्छा मौसम। इट इज प्लीजेंट वेदर टुडे, आज बहुत सुंदर मौसम है, आज सुहाना मौसम है। फिर क्या इसके बाद, ड्रिजलिंग वेदर, ड्रिजलिंग का मतलब होता है बूंदा बूंद, जिसे हम देखते हैं कभी बार पानी पूरा नहीं पड़ता है लेकिन हल्का फुहारा के रूप में पानी पड़ते रहता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिजलिंग वेदर, बूंदा बूंदी वाला मौसम। तो इसे भी आप इज के साथ चाहे, वाज के साथ चाहे, जिसके साथ क्या प्रयोग में ला सकते हैं। फिर क्या लिखते हैं, कुछ कुछ नेम ऑफ सीजन, मैंने ऋतुओं के नाम पूछे, आप लोग यहाँ लिख रखा है, देख सकते हैं आप। समर का मतलब गर्मी, मान लीजिए गर्मी है, इट इज समर, या ग्रीष्म है, इट इज समर, गर्मी था, इट इज समर। विंटर का मतलब जाड़ा है, ठंडा है। स्प्रिंग का मतलब वसंत, ऑटम का मतलब पतझड़, रेनी का मतलब वर्षा। इन सबों में आप ठीक किसी प्रकार से लगा करके बना सकते हैं। ध्यान रखना है क्या कि जब भी इसमें बनाएंगे आप तो ये सभी के सभी अक्सर एक वचन में ही लेकर के बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इन सबों के साथ आप आर वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी आपको प्रयोग कर सकते हैं इसका, इसमें इन सबों में, तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं या वाज का प्रयोग कर सकते हैं, और इट के साथ कई बार विल बी का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इन तीनों के सिवाय अन्य चीजों का प्रयोग इनके साथ नहीं होता है। आप इस वीडियो को एक से अधिक बार देखें, ठीक, और इस पर प्रैक्टिस करते रहे। आशा करता हूं यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।